श्री राम नमस्कार। आज 10 दिसंबर 2023 एक नई कहानी के साथ आपके सामने आया हूँ। एक महाविद्यालय में गुरुजी अपने विद्यार्थियों को एक कहानी सुना रहे थे। एक समुंदर में बड़ा जहाज जो सफ़र के लिए निकला था, किसी वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जहाज़ के जो कैप्टन है वो सबको ऐलान कर देते हैं कि जल्द से जल्द सब ये जहाज़ से निकालें, और उसके लिए हम लोगों ने लाइफ बोट तैयार की है। उसी जहाज़ पे एक पति पत्नी भी सवारी कर रहे थे। ज़िंदगी का एक अच्छा समय बिताने के लिए वहाँ पे आए हुए थे। जहाज़ के सब लोग घबरा जाते हैं, सब जान अपनी बचाने के लिए लाइफ जो बोट की तरफ भाग लेते हैं। पति पत्नी शांत मुद्रा से, शांत विचार से चलते चलते जहाँ पे वो लाइफ बोट का नीचे जाने का रास्ता था वहाँ तक पहुँच जाता है। वो देखते हैं कि सब लाइफ बोट चली गई है, लेकिन उम्मीद थी कि कोई तो वापस आएगा, और वैसे ही वो एक लाइफ बोट वापस आ जाती है। लाइफ जैसे ही आते, पति पत्नी दोनों बचे हुए रहते। जहाज़ डूबने में ही था तब पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पत्नी पति के कान में कुछ कहती है तो पति थोड़ा दूर हो जाता है पत्नी से, और पत्नी से वहाँ ही छोड़ के अकेला लाइफ बोट में कूद जाता है। पत्नी को साथ में लेता नहीं है और वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी आगे जाके पत्नी पति को हाथ तरफ देखती है, हाथ लगाए ऐसा हाथ दिखाती है, और पति भी उसकी तरफ देखता है, लेकिन बाद में मुड़ के नहीं देखता, और जहाज़ डूब जाता है, पत्नी मर जाती है। यहाँ पे आके ये कथा रुक जाती है। प्रोफेसर जो गुरुजी है वो सिखा रहे थे, वो सब स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को पूछते हैं कि ऐसा क्या पति के मन में और पत्नी के मन में हुआ रहेगा, बात हुई रहेगी कि जो पत्नी वहाँ पे ही उसने छोड़ दिया। बहुत सारे विद्यार्थी बोल देते हैं कि पत्नी की तरफ प्यार नहीं, आखिर इंसान खुद की जान के पीछे ही अपना सब कुछ महत्वपूर्ण समझता है, इसके लिए उसने खुद को अकेले को बचा दिया। और देख रहे थे कि पत्नी उसके साथ जाना नहीं चाहती। क्या मालूम कि पत्नी ने क्या आखिरी क्षण में पति से कान में बात की, और दोनों में शायद झगड़ा हुआ रहेगा। लेकिन सबका अलग अलग बयान सुन के लास्ट में एक स्टूडेंट वहाँ पे कोने में बैठा हुआ रहता है, और प्राचार्य उसके पास चले जाते हैं। उसको पूछते, बेटा तुम्हारा जवाब क्या है, तुमको क्या लगता है? वो बोलता है कि मुझे लगता है कि वो पत्नी उसके पति को कह रही है हाथ हिला के कि अपनी बेटी का ख्याल रखो। प्राचार्य चौंक जाता है। वो बोलता है, यार बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। तुमने ये कहानी सुनी थी? वो बोलता, नहीं, लेकिन मेरा अनुमान तो यही है। तो बोलता है, बिल्कुल सही है। और वैसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। कहानी आगे प्रोफेसर बताना शुरू कर देता है। वैसे ही आगे साल बहुत साल जाते हैं। पति जब लाइफ बोट से समुंदर के किनारे पे आ जाता है, घर पे चला जाता है। उसकी छोटी सी बच्ची जो सास के साथ में उसने दिया हुआ था, ये घूमने के लिए गए थे इसके लिए, उसको साथ में लेके घर पे चला जाता है। उससे अच्छी परवरिश करके बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है। जैसे जैसे साल गुजरते हैं, ये आदमी भी बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है। उसकी बेटी एक दिन अपने पिता के घर पे आती है, तो उसके हाथ में पिताजी की वो डायरी लगती है जहाँ पे पिताजी ने सब कुछ लिखा हुआ रहता है। वो खोलती है तो आखिरी पन्ने पे उसने लिखा हुआ रहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, लेकिन एक कहानी, एक चीज़ मैं तुमको बता नहीं सका, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि तुम्हारी माँ की मौत जहाज़ में हुई। मैं उसे मुझे छोड़ के आना पड़ा। वो तबीयत उसकी ख़राब थी, वो चल नहीं पा रही थी। जहाँ से कूदना था वो कूदने का कोई चांस नहीं था वहाँ पे, और अगर मैं भी वहाँ पे रुक जाता तो मैं भी मर जाता। तो आखिरी समय में माँ ने कहा कि आप कूद जाओ, अपनी बेटी घर पे है, उसका ख्याल आपको रखना है। मैं तो वैसे भी 6 महीने में मरने वाली हूँ। मुझे जो प्रॉब्लम हुआ है, शारीरिक जो अड़चने हैं, उसकी वजह से उसको मालूम था एक 5-6 महीने के ऊपर अपनी ज़िंदगी नहीं है, लेकिन आप जाओ, खुद को बचाओ और अपने बेटी को बचाओ। और वो वहाँ पे पत्नी की बात सुनकर वहाँ से कूद जाता है। वो वहाँ पे और लिखता है कि आपकी
माँ के साथ मुझे बहुत प्यार था, इतना प्यार था कि मैं उससे छोड़ के आ नहीं सकता था, उसको छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन तुम्हारी अकेली, तुम्हारा आगे का कैसा हो जाएगा, तुम कैसे बड़ी हो जाओगी, तुम्हारी नानी भी बूढ़ी थी। तो ये पूरा सोच के मुझे मेरे हृदय के ऊपर पत्थर रख के ये निर्णय लेना पड़ा, डिसीजन लेना पड़ा, और वहाँ पे खुद खुद को अकेले कूद के बचाना पड़ा। ये स्टोरी था। ये जो स्टोरी गुरुजी ने बताई, तो इसका अर्थ क्या है कि हम लोग ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमारे आँखों के सामने घटती है, हम लोग देखते हैं, लेकिन जो अनुमान लगाते हैं, वो अनुमान अपने ठीक से वैचारिक अनुभव से नहीं लगाते। हम लोग केवल इतना ही जो दूसरों को दोष देना ज़्यादा पसंद करते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसके लिए ये मर गई, उसके लिए उसका वो ज़िंदगी में खुश नहीं है। हर वक्त, हर समय, हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ अपने रिश्तेदारों में, काम की जगह ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो हम लोगों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, शायद वो सच ना हो, उसके पीछे का कथा कुछ और, स्टोरी कुछ और हो। तो कभी भी किसी की सुनी हुई, किसी के आधी स्टोरी के ऊपर, आधी कथा के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। पूरी बात क्या है वो सुने बिना, वो जाने बिना किसी भी बात का आपका खुद का मत प्रदर्शित मत कीजिए। ये थी आज की कहानी। श्री राम।